नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़। तो बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तो खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर आपको बता दें कि 26 नवंबर संविधान दिवस पर संविधान ज्ञान प्रतियोगिता अम्बेडकर पार्क नए गांव में बच्चों को कराई गई थी। यह प्रतियोगिता संविधान विद्यार्थी बीपी बौद्ध कथावाचक द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिस प्रतियोगिता का अम्बेडकर पार्क नए गाँव में 6 दिसंबर के अवसर पर सम्मान पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। जहां पर सम्मान पत्र देकर बच्चों को बीपी बौद्ध ने सम्मानित किया, तथा जिसमें संविधान विद्यार्थी बहुजन कथावाचक बीपी बौद्ध, बिमल राय गौतम, शिवम कुमार गौतम, राजेश कुमार अध्यापक, अजीत कुमार, नंदलाल गौतम, श्री कृष्ण परमेश्वर दिन गौतम, बीपी बौद्ध अशोक कुमार वर्मा, अमित कुमार वर्मा, डॉक्टर हिरवन बौद्ध, अमित कुमार प्रजापति, विवेक कुमार अध्यापक, स्वामी दयाल अध्यापक, महेश चंद पत्रकार एवं नन्हे मुन्ने बच्चे आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। को अधिकार के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी गुरुओं की टीम भी मौजूद है और सोशल एक्टिविटी भी है और बहुजन समाज के जुझारू अच्छे वक्ता भी मौजूद हैं। उनसे आइए बात करता हूँ। पहले बच्चों से, बच्चे आप ये सम्मान पत्र जो है क्यों तुम्हें मिला? क्या नाम, पहले अपना नाम बताओ। सैंती चौधरी नाम है। सैंकी सैंकी, ये सम्मान पत्र तुम्हें मिला है, किस लिए मिला तुम्हें? इस पर किसकी तस्वीर छपी है? बाबा साहब की तस्वीर छपी हुई है। अच्छा, क्या बताया गया बाबा साहब के बारे में? और बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? अभिलाषा वर्मा। देखिए कितना अच्छा एकदम। बड़े ये जो तुम्हें सम्मान पत्र मिला है, ये किस लिए मिला है? परीक्षा दी थी आपने, परीक्षा में कोई अच्छा नंबर लाकर पास किया तभी तो आपको सम्मान पत्र दिया गया। लेकिन बाबा साहब ने आपको क्या सम्मान दिया? क्या जब बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, इसके बारे में आपके गुरुजनों ने बताया होगा, तब किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर महिला का पढ़ने का अधिकार नहीं था, तभी तो बाबा साहब ने महिला हिंदू कोड बिल ला के बाद तुम लोगों को ये उपलब्धियां दी हैं। तो बाबा साहब के बारे में तुम्हें बताया गया। अच्छा, तो इस सम्मान पत्र को जो है आके क्या महसूस करती कि आज के बाद हम कैसी अच्छी पढ़ाई करेंगे जो हमारा भी ऐसे बाबा साहब के कार्यों में नाम आए? बोलिए। अच्छा पढ़ेंगे, बोलिए। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी देवी। साक्षी जी, आप यहाँ आई हैं, इतने लोगों ने तुम्हें देखा कि आप बाबा साहब की एक प्रतिमा लेकर सम्मान पत्र पाके क्या महसूस कर रही हैं? इसमें कितनी खुशी तुम्हें महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या ऐसे और सम्मान करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा ही नहीं है तो आप किसी भी अधिकार के लिए जो है हक के लिए लड़ नहीं सकती। आइए, इसी बीच में हमारे साथ में बच्चे काफ़ी अच्छे जो है उत्साहित हैं सम्मान पत्र पाके। और जो सोशल एक्टिविटीज हमारे साथ, और बहुजन भारत का संविधान जागरूकता अभियान के जो कि लगातार सोशल एक्टिविटीज में माने जाते हैं बीपी बौद्ध जी और कथावाचक जी हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर, आपको ये बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस की ये 67वां जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है सर, गांव-गांव जाके आप जिस तरह से बाबा साहब के बारे में बताते हैं लोगों को, क्या लगता है कि आने वाले समय में हम कितना बाबा साहब के बारे में सब बहुजन समाज को समझा सकेंगे और कितना अभी तक परसेंटेज आया है? जी, आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, वो भारत का संविधान संपूर्ण यानी पूर्णतः देश के अंदर पालन होना चाहिए, यही बाबा साहब का मिशन था। तो इसी मिशन को लेकर, इसी बातों को ध्यान में लेकर के, लोगों की सहायता लेकर के हम संविधान ज्ञान प्रतियोगिता कराए हैं। तो संविधान ज्ञान प्रतियोगिता हमारा एक ही मकसद है कि संविधान का भारत बने, और संविधान की बातें जब समाज के अंदर, जो समाज है, देश है,
इसमें जो समाज के लोग हैं उसमें जब स्थापित हो जाएगा ये संविधान की बातें, तो आपको देखने को मिलता है तमाम घटनाएं, तरह तरह का शोषण, ये जो सारा कुछ हो रहा है संविधान की नासमझी के कारण हो रहा है। मेरा मानना है संविधान में सारी समस्याओं का समाधान है। अगर राज्य से लेकर और आम जो पब्लिक है उन तक अगर संविधान की बात पहुंच जाती है तो सारी घटनाएं रुक सकती हैं। संविधान ही जीवन है, सारी समस्याओं का समाधान संविधान है। इसी बात को लेकर के बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। तो जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस अवसर पर बच्चों को ये सम्मान पत्र दिया गया है ताकि उनको लगे कि बाबा साहब का जो ये संघर्ष है, जो उनका समाज के लिए योगदान है, उसको ये बच्चे याद रखें और संविधान के लिए वो और पढ़ें, ऐसा उनका मन बने, मनोबल बढ़े। और गुरुजनों ने जो इसमें यहाँ इन बच्चों के लिए मदद की है कि संविधान ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लें, तो हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और यही चाहते हैं कि आगामी जो भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो उसमें आप लोगों का साथ मिले और बच्चों को संविधान का ज्ञान कराया जाए। जी सर, एक क्वेश्चन हमारे बीच और आ रहा है कि अभी जो है जैसे ही नया संसद भवन जो है बनके तैयार हुआ है, क्या अभी सभी की मांगे हो रही हैं कि क्या बाबा साहब के नाम से ही वो संविधान, वो जो कि संसद भवन बनना चाहिए वो चलना चाहिए, उनके नाम से, क्या इस पे आपके सरकार से मांग करेंगे? नहीं, मांग हमें सरकार से करना नहीं है। भारत का जो संविधान है, संविधान में जिसको आप सरकार कह रहे हो उसको संविधान राज्य कह रहा है, उसको सरकार नहीं कह रहा है। उसको राज्य कह रहा है, लेकिन जब लोग जुड़ जाते हैं तब उसको सरकार कहा जाता है। तो सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। भ्रम ये पैदा कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मुखिया होता है। वो सदन का मुखिया जरूर है, लेकिन सरकार का मुखिया राष्ट्रपति और राज्यपाल होता है। तो जो आपका सवाल है मांग करने की, ऐसे नहीं ये हो जाता है। सदन के अंदर कोई बिल पास होता है और पास होने के बाद वो होता है। अगर सदन ने पास कर दिया कि हमारा नया संसद रहेगा तो भाई रहेगा, जिसके साथ बहुमत है। अगर ये नहीं पास हो पा रहा तो जो पुराना संसद है पुराना रहेगा। लगातार आज 2 दिन से बहुजन समाज के लोग भी, अन्य भी सामाजिक लोग जो है वहाँ पहुँचे हैं। बड़ा लंबे पैमाने पर जो है मंच साझा किया जा रहा है कि नया संसद भवन का बाबा साहब के नाम से ही जो है बनना चाहिए, ना कि किसी अन्य नाम से, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि बाबा साहब ने संविधान का, जब संविधान में सारे राइट्स बाबा साहब ने दिए हैं तो दूसरे के नाम से क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, सवाल आपका सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि जहाँ पर बहुमत है वही होगा। अगर बहुमत वहाँ नहीं है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। जब चारों तरफ से आवाज़ उठेगी जनता जनार्दन की और जो राज्य हैं उनकी जब ये मंशा बनेगी तो फिर ये जो आपका सवाल है पूरा किया जा सकता है, यानी बाबा साहब के नाम पर संसद भवन हो सकता है। जी सर, वही मैं कहने का मतलब वही है कि ग्रामीण इलाके से कितनी आवाज़ें हो रही हैं कि बाबा साहब के नाम का ही संविधान होना चाहिए और संविधान, संसद भवन जो है वो बाबा साहब के शिलान्यास से ही जो है नवाजा जाए। 73 वर्ष बीत गए हैं, लोगों को अभी संविधान का ज्ञान नहीं है। तो फिर देहात से राज्यों, ये जो जिसको आप देहात बोल रहे हैं, ग्रामीण इलाका बोल रहे हैं, यहाँ से आवाज़ कहाँ से उठेगी? अभी इनको संविधान को पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। लोगों को पता नहीं हमारा अधिकार कहाँ लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है। तो इसलिए मेरा तो इतना ही मानना है कि अगर जिसको ग्रामीण आप कह रहे हैं, इनको अगर संविधान का ज्ञान करा दिया जाए तो फिर जो ये लोग चाहेंगे वही होगा। राज्य को मजबूर होना होगा। जैसे आपने सुना है, लोग कहते हैं हमें मतदान करना है, तो मतदान कहीं लिखा ही नहीं संविधान में है। संविधान में मताधिकार लिखा है। अगर आप मत का दान कर रहे हो तो फिर काम अगला नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मत को दान दे दिया। संविधान कहता है मताधिकार, ठीक है। मताधिकार का मतलब ये है कि मैंने अपना मताधिकार देकर आपको राज्य बनाया है और आपको राज्य बनाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारी समस्या का समाधान करें। यदि आप नहीं करेंगे तो हम फिर आगे के लिए सोचेंगे। ये संविधान में लिखा गया है, यानी मताधिकार। तो इसलिए अगर समाज में संविधान को स्थापित कर दिया जाए, बातें स्थापित कर दी जाएं, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सर, आपका सीधा कहना है कि जो प्राथमिक विद्यालय है इसमें संविधान जो है पढ़ाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हो या दूसरे विद्यालय हों, कोई भी विद्यालय हैं, इनमें भी जो अधिकारी हैं या ऐसे कहें जो शिक्षकगण हैं, संविधान इनको भी राज्य कह रहा है। आप अनुच्छेद 12 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है भारत की सरकार और भारत की सरकार, संसद
और राज्यपाल, ये जो जितने हैं, और फिर अन्य प्राधिकारी आता है, तो अन्य प्राधिकारी में गुर्जर लोग आ गए हैं, ये भी